हुआ है। यानी आप बताना चाहते हैं कि अगर तुम हुसैन इब्ने अली से मुतमस्सिक हो जाओगे तो तुम हर जगह हर जुल्म के खिलाफ कयाम कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगियों में भी इनकलाब ला सकते हो, तुम अपने माशरे में भी इनकलाब ला सकते हो। तो आइए सब मिलकर हुसैन इब्ने अली से इज़हार यकजहती करते हैं और उनकी उस सदाए हल मिन नासिर यंसुरना पर लब्बैक कहते हैं कि जो वक्त के इमाम भी आकर सदा देंगे तो हम इसी तरह से अपने जगहों से खड़े होकर अपने हाथों को बुलंद करके इमाम की सदा पर लब्बैक कहेंगे। सब मिलकर पूरी कुव्वत के साथ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। दामने वक्त में गुंजाइश कम है और मुकर्ररीन की एक फहरिस्त है, लिहाजा हम इख्तिसार के साथ अपने आने वाले मुकर्ररीन से गुजारिश करेंगे कि अपना पैगाम इख्तिसार के साथ शुरका के सामने पेश करें। अब मैं बिला किसी ताखीर 34वीं बरसी इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह से खिताब के लिए दावत दूंगा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन सूबा सिंध के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना बाकर हुसैन जैदी साहब से, बाकर अब्बास जैदी साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और इमाम खुमैनी की इस 34वीं बरसी के मौके पर अहलियाने पाकिस्तान के नाम इमाम खुमैनी की जिंदगी से अखज़ करदा नताइज पर पैगाम दें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। कबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा हैदर जवादी साहब कबला को कहीं तशरीफ ले जाना है, इसलिए वो अल्लामा साहब से पहले तशरीफ लाए हैं। दुरूद भेजिए आगा साहब की साथ सलामती के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़। हुज्जतुल इस्लाम कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है, मैं कुछ नहीं हूँ। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। यार सलवात भी आप मजे से नहीं पढ़ते, आप लोग पता नहीं क्यों आए हो। नारे लगवाने वाला बेचारा थक के बैठ गया, तुम लोग तो नारे नहीं लगाते, सलवात भी नहीं पढ़ते हो। पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अश-शहीद बाक़िर सद्र रहमतुल्लाह अलैह व नव्वरल्लाह मरक़दह ज़ूबू फिल खुमैनी कमा ज़ाबा फ़वा फिल इस्लाम। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ब्रदरान ईमानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़ईफ़ी की हालत में हूँ और तकरीबन मैं प्रोग्राम में शिरकत करना छोड़ दिए। चंद महीनों के बाद इस प्रोग्राम के लिए एक तो मौसम था इमाम खुमैनी नव्वरल्लाह मरक़दह
दूसरे हमारी जाती एक दोस्ती है नाज़िम इमामी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कराची के अली रज़ा साहब लीलानी साहब से, उनका दस्तूर था अगर जो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम पे बहुत सारी तंजीमें हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसरार किया, तुम्हारा नाम पेश किया। आखिर बाज़ बुजुर्गान उलमा के दखालत की वजह से तुम्हारा नाम को तजवीज़ कर लिया गया, खूब तजवीज़ कर लिया गया है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मालूम है कि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन आप सलवा तो ज़रूर पढ़ेंगे। मैं यहाँ आया, स्टेज पे पहली तकरीर क़िबला सादिक साहब की थी, बड़ी बाअज़मत तकरीर थी। उसके बाद हमारे बिरादर बुजुर्गवार अल्लामा ज़ैदी साहब की तकरीर थी, एक बड़ी पुख्ता और भली तकरीर थी, वो भी सुनी मैंने। मेरे ख्याल में वो उन बुजुर्गों की तकरीर के बाद मुझे नहीं आना था, लेकिन मैं हैदराबाद से आया इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए मुझे आना था और यहाँ अपनी दाढ़ी दिखानी थी, कुछ बातें करना थी। अभी क़िबला बाक़िर ज़ैदी साहब को बुलाया गया था और मुझे वहाँ से बुलाया गया था कि तुमको बोलना है, और जब मैं यहाँ आ गया बाक़िर ज़ैदी साहब आ गए, क्योंकि बाक़िर ज़ैदी साहब का पल्ला भारी है और इन लोगों ने डर के उनका नाम ले लिया। मैंने कहा वो तो डर रहे, तो मैं तो नहीं डरता बाक़िर ज़ैदी से, तो इसलिए मैं आ गया ऊपर। अब बाक़िर ज़ैदी साहब नाराज़ होते हैं तो मैं 10 पैसा माजरत चाहता हूँ। बहरहाल मैं हाजिर हो गया हूँ, माजरत चाहता हूँ उनसे। लेकिन ये हमारे स्टेज सेक्रेटरी ने कहा हुज्जतुल इस्लाम, कसम खुदा की मैं हुज्जतुल इस्लाम नहीं, मैं हुज्जतुल इस्लाम नहीं। हुज्जत वो होता है जिसकी इताअत वाजिब है, तुम में से किसी पर मेरी इताअत वाजिब नहीं। ये पता नहीं मौलवी साहिबान कैसे हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं। जो देखो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इस्लाम के लिए भी हुज्जत है, मुस्लिमीन के लिए भी हुज्जत है। अभी तो औस बाजार गर्म हो गई है, बाजार इतनी गर्म हो गई है, हमारे बहुत सारे आयतुल्लाह बन गए। मुझको पता नहीं पितरों ने आयतुल्लाह लिखा, मैंने कहा आयतुल्लाह गधा भी होता है यार, मुझे क्यों लिखा है तुमने, ऐसा तो नहीं करो। बहरहाल ये हमारे पास हमारे एक मरजा बुजुर्गवार थे कुम में, हजरत आयतुल्लाह फानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे हिंदी पाकिस्तानी लुबनानी इनको कहो पढ़ो, दर्ज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ चंद साल रहने के बाद एक ट्रेलर पूरा अलकाब का भर के जाएंगे, हत्ता आयतुल्लाह भी भर के जाएंगे, कि पढ़ेंगे नहीं, अलकाब का ट्रेलर भर के जाएंगे। हमारे पास मुसीबत ये है, जो भी देखो 2 दिन मदरसे में रहता है, बाहर निकलता है हुज्जतुल इस्लाम, एक दिन कुम में जाके रहता है आयतुल्लाह हो जाता है, एक दिन 2 दिन चंद दिन नजब में रहता है आयतुल्लाह। ये मुसीबत है। बहरहाल ये एक मसाइब है, खुदा से हमको महफूज रखे। अभी हमारे उस्ताद बुजुर्गवार हजरत आगा सलाहुद्दीन साहब, जो को एक आलिम बुजुर्गवार बाफजीलत शख्सियत है, इनसे एक मसला मैं पूछ लेता हूँ, वो फिर मुझे बताते, चलो आपको बताने की जरूरत नहीं। कुरान कहता है ला तनाबज़ू बिल अलकाब, अगर मैं आयतुल्लाह नहीं हूँ, मुझे कोई आयतुल्लाह का ही अलकाब में है, कुरान नहीं इसको शामिल होती है या नहीं। अगर मैं हुज्जतुल इस्लाम नहीं हूँ, अगर मुझे कोई हुज्जतुल इस्लाम कहे अल्लाह तआला बिल अलकाब के नहीं में वारिद आता है या नहीं। ये मुफस्सिर कुरान भी हैं, वो मुझे अच्छी तरह से समझा देंगे। मैं उनको अपने उस्तादी के लिए तस्लीम करता हूँ, बहुत बुजुर्गवार है। सलवात बड़े बाबा से बुला दे। आज है बरसी इमाम खुमैनी नव्वरल्लाह मरकदा, मना रहे हैं बरसी इमाम खुमैनी नव्वरल्लाह मरकदा। क्यों मना रहे हैं? ये पता नहीं कौन सी तंजीम है इसमें शरीक है जिन्होंने मनाया है इमाम खुमैनी नव्वरल्लाह मरकदा की बरसी मलाई है। उलमा तो बहुत सारे गुजरे हैं, ये खुमैनी में क्या खुसूसियत थी उसकी जाके बरसी मनाते हैं। बहुत सारे उलमा आते हैं गुम हो जाते हैं,
मुझे मैं एक मिसाल याद आ जाती है मुझे, मैं दे देता हूँ। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम थे मौलाना मौदूदी साहब, जमात इस्लामी के बानी भी रहे हैं, लेकिन शाहबाज हो जमात इस्लामी को उसकी फिक्र को ऐसे भुला दिया है, कभी उसकी बरसी नहीं मनाते, उसकी सालगिरह नहीं मनाते, भुला दिया है। वो इसी तरह से हमारे बहुत सारे हीरो थे तारीख के, हम उनको भुला चुके हैं, वो याद नहीं है। खुमैनी पता नहीं क्यों याद है। बहरहाल खुमैनी ने एक इनकलाब किया, इसको इनकलाब इस्लामी कहते हैं, जो ईरान में कामयाब हुआ। आप मेरे साथ है या नहीं है? इमाम खुमैनी नव्वरल्लाह मरकदा इनकलाब इस्लामी ये नाम है। मैं एक मिसाल देता हूं। कौमी असेंबली हमारे पास है, ये ईरान फारसी में मजलिस शोराए मिल्ली, शोराए मिल्ली, मिल्ली बमाने कौमी के नाम से इमाम खुमैनी के पास दस्तूर पेश किया गया, तो कहा कि ये मिल्ली लफ्ज हटाओ, मजलिस शोराए इस्लामी रखो। वहां उनके लफ्ज हैं इस्लाम अज मिल्ली गिराई सीलिया खुर्दे हस्त, इस्लाम ने इस कौम परस्ती से तमाचे खाए हैं, इसलिए इस मिल्ली को हटाओ, इस्लामी रखो। आप लोग हो तैयार इस्लामी बनाने के लिए? नहीं, कोई तैयार नहीं है। हमारे पास कौमी ही असेंबली रहेगी। हम कौम हैं, हम शिया को भी कौम कहते हैं, सुन्नी को भी कौम कहते हैं, सिंधी को भी कौम कहते हैं, मुहाजिर को भी कौम कहते हैं, पंजाबी को भी कौम कहते हैं, बलोच को भी कौम कहते हैं। हमारे पास कौम की कोई माना ही नहीं है, और है सब कौमी कौमी कौम कौम। कौम क्या है? कौन सी कौम है? जब इस्लाम पे आते हैं तो इस्लाम कौम है, शिया पे आते हैं कोई शिया कौम है, मुहाजिर के पास कहते मुहाजिर कौम है, सिंधी के पास जो सिंधी कौम है, पंजाबी के पास पंजाबी कौम है क्या? ये भी मालूम नहीं है। वो मर्द बुजुर्गवार था, वो इस्लाम पे अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह शहीद बाकर सदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ज़ुबू फिल खुमैनी। अब मेरी बात सुन रहे हैं या सो रहे हैं? ज़ुबू फिल खुमैनी कमा ज़ाबा हुआ फिल इस्लाम। खुमैनी में इस तरह से घुल जाओ जिस तरह वो इस्लाम में घुला हुआ है। मैं इस बात को नहीं समझा सकूंगा, और न मेरे और आपके समझने की बात है, इसलिए कि हम मौलवी लोग हैं, पैसे कमाने वाले हैं, आप लोग हैं पैसे खर्च करने वाले। हमको वो बातें चाहिए जिसकी वजह से आप पैसे दें, आपको वो बातें चाहिए जिसकी वजह से आप खुश हों और आपका नाम रोशन हो। हमारे पास प्रोग्राम ये रह गया है, हमारे पास मिंबरों पे दूसरों को बड़ा भला कह के पैसे कमाना, और आप भी उसी पे पैसे खर्च करना, इस पे आगे रहे हैं। रूह इस्लाम समझाने के लिए हमारे मौलवी तैयार नहीं है, हमारे आलिम तैयार नहीं है, और आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है। पैसे वहां देंगे जहां रूह इस्लाम आपको न समझाया जाए, और आप पैसे भी वहां देंगे, आजादारी भी तब आपकी कबूल होगी जब वहां पैसे खर्च करोगे। मौलवी साहब भी वो नुक्ते जो आपको गाफिल करते हैं और नारे लगवाते हैं, वो बयान नहीं करेगा तो उसको फीस भी अच्छी नहीं मिलती है। इस वजह मौलवी साहब भी कोशिश इसी में लगे हुए हैं। बहरहाल खुमैनी एक मर्द था, तालिब इल्म भी था, मदरसे में भी पढ़ा, सूखी रोटियां भी खाई। मदरसे फैजिया का अभी हाल बहुत अच्छा है। जब हमने देखा था उस फैजिया का, तब वो उस फैजिया के थे, वो एक सूखी रोटियां खा खा के जिंदगी गुजारने वाला और होता है, और एक ठाठ की जिंदगियां गुजारने वाला और होता है। थोड़ा सा तशबीह अगर तो नाराज ना हो,
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलूमाना जिंदगी का मुताला करे और उसके बाद जुर्अत पैगंबर की देखे। एक गरीब का बच्चा कभी किसी बादशाह के सामने नहीं बोल सकता। यतीम अब्दुल्ला के नाम से मशहूर एक गरीब का बच्चा मक्के में आता है और सरमाएदारों को ललकारता है, बादशाहों को खत लिखता है, बादशाहों के मुकाबले में बात करता है गरीब का बच्चा। इस तरह खुमैन में एक गरीब मौलवी के घर में पैदा होने वाला रूहुल्लाह जब हौज़े कुम में आता है, मेरे साथ रहिएगा मैं खत्म करता हूं। हौज़े कुम में आता है, पढ़ता है, कुछ उस्तादी लेवल पे आता है, हजरत आयतुल्लाह बुरुजुर्दी को खत लिखना पड़ता है शहनशाह ईरान के पास। आप हैं मेरे पास? एसपी के सामने बोलोगे, जवाब नहीं दे रहे, हाँ या नहीं? टीसी के सामने बोलोगे, ये कांपना शुरू हो जाएगा, अच्छे खासे कांपना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रूहुल्लाह ने आयतुल्लाह बुरुजुर्दी का खत लिखा, खत लिया, पैगाम पहुंचाना किसको था? शहनशाह ईरान को। अब ये गरीब का बच्चा है, इसमें जुर्रत कहां से आई? गरीब का पहले बच्चा पहले एहसास कमतरी में होता है और सरमाएदार का बच्चा पहले एहसास बरतरी में होता है। लेकिन जुर्रत मर्द, वो ईमानी जुर्रत होती है, वो उसके पास हो। कानून ये था, मुलाकात के कमरे में कुर्सी रखी होती थी, वो मुलाकाती आगे खड़ा हो जाता था, शहनशाह आगे कुर्सी पे बैठता था, फिर वो मुलाकाती अपना अर्ज पेश करता था। यानी दूसरे तरीके में कानून ये था कि शहनशाह बैठे और रूहुल्लाह खत पेश करे। खुमैनी को ले आओ, अभी वो रूहुल्लाह ही था, रूहुल्लाह को लाए, कहा ये कमरा मुलाकात है, आप इसमें चले। उनको वो आके कुर्सी पे बैठ गए। शहनशाह जो आया उसको दूसरी कुर्सी मंगाना पड़ी, वो दूसरी मंगा के फिर इसने खत आगे आयतुल्लाह बुरुजुर्दी का दिया। तो ये जुर्रतें पाक तीनती से, रियासतों से, अल्लाह की इनायतों से हासिल होती है। फिर वो उनका जलवा कैसे दिखाई देता है, मैं बात वो कह के आपके खत्म करूं। मेरे ख्याल में बहुत से नाराज हो गए कि मैं बात कर रहा हूं। बहरहाल सलमान रुश्दी का किस्सा आया, हमारे पास यहां भी बहुत हंगामा हुआ। इमाम खुमैनी नव्वरल्लाह मरकज़ह ने फतवा दिया कि सलमान रुश्दी वाजिब, किताब लिखी थी सैतानिक वर्सेस। सैतानिक वर्सेस को जब इमाम खुमैनी ने मुलाहिजा कहा कि यह बंदा वाजिबुल कत्ल है, तो इमाम खुमैनी ने फतवा लिखा सलमान रुश्दी को जहां भी देखो कत्ल कर दो। ये फतवा लिखा, मरहूम रिफ सिंजानी और उसके अहबाब को पता चला कि इमाम खुमैनी ने सलमान रुश्दी के लिए फतवा लिखा है। वो भागे हुए, आगे पांव पकड़ा, किबला मेहरबानी करके आप ये फतवा न लिखे। वो अगर खतवा तो लिखते हैं तो किताब में लिख दे, मीडिया पे नहीं दे। तो कहा अगर मीडिया पे, जवानों मोमिनो बात सुनना, उलमा बात सुनना। अब यहाँ एक मुकालमा है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। अब ये लोग आए, कहा कि चलो ठीक है आप खत लिख दें। खत नहीं है, फतवा तो लिख दे, किताब में लिख दे, मीडिया पे नहीं दे। कहा मीडिया पे दूंगा तो क्या होगा? कहा कि यूरोपीय और मगरबी ममालिक नाराज हो जाएंगे। कहा कि नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? कहा सिफारती ताल्लुकात तोड़ देंगे। कहा सिफारती ताल्लुकात तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? कहा कि फिर हो सकता है तिजारतें बंद कर दें। कि तिजारतें बंद कर दे, गौर करेंगे जरा, टेलीफोन पे बात नहीं करें, मेरी बात सुने। अब क्या होगा, गौर करें। अब अगर कहोगे कि तिजारत बंद, क्या होगी? कि हमारा इक्तिसादी नुकसान होगा। कोई इक्तिसादी नुकसान होगा तो फिर क्या होगा? वो बर्दाश्त कर लेंगे। क्या हो सकता है ये मगरबी ममालिक अपने सिफारतकार बुला लें,
कि बुला ले तो फिर क्या होगा। फिर बढ़ के और खुमैनी को डराया कि हो सकता है जंग मुसल्लत हो जाए और ईरान न रहे। सुन रहे या नहीं? क्या नहीं सुनी मेरी बात? अब पता है क्या कहते हैं? कहते ईरान नहीं रहे, हुआ क्या हुआ, मगर प्रोग्राम ये ईरान बाकी रहे। सुनते हो या नहीं? एक ममलिकत का सरबराह जहां इनकलाब लाया वहां बात कर रहा है। कहते ईरान न रहा तो क्या हुआ, मगर प्रोग्राम ईरान बाकी रहे। प्रोग्राम यह है कि इस्लाम बाकी बेमुन है। हमारा प्रोग्राम यह है कि इस्लाम बाकी रहे। इतना हो तुम लोगों में किसी में जुर्रत कि वह इस अंदाज से कोई गुफ्तगू कर सके। बहरहाल बहुत सारी बातें, प्यारी प्यारी बातें उनकी हम अर्ज कर रहा हूँ अभी। बहरहाल ये हमारी एक ज़रूरत है इमाम खुमैनी नव्वर अल्लाह मरका, क्योंकि वहाँ एक ममलिकत ईरानिया इस्लामिया इनकलाबी है और वो दुनिया से मुकाबले में वो हमें अपने नंबर बनाने हैं, इसलिए हमको बरसी भी बनानी है। इसमें नाराज ना होना। इसलिए पैगंबर पहले तो हमसे अल्लाह फंसा, हमने अल्लाह के नामों पे एक दूसरे को काफर कहा, कत्ल करना शुरू कर दिया, गुरोह बन गए, कोई तकफीरी गुरोह बन गए। पहले वो बने, उसके बाद पैगंबर की दावत आई। पैगंबर की दावत थी कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। पैगंबर ने दावत दी थी अल्लाह कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह को अब भी तक लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की माना भी मौलवी लोग हम समझा नहीं सके और न समझना चाहते लोग, और न इस राह में कोई जद्दोजहद करता है। और इतना फना फिल्लाह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि उनका वजूद पूरा फना फिल्लाह था, अल्लाह के लिए था। फिर उनकी तालीमात को हमने भुला दिया। उनके बाद फिर हमारे पास मौला अली अलैहिस्सलाम आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम के खूब हमने नारे लगाए, लेकिन अली ने जो तुम्हारे लिए किया वो सुनना नहीं था, वो सुनाना नहीं था। वो अली ऐसा का ऐसा ही रह गया, नारे रह गए। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या है, कुछ नहीं है। दर्श क्या है? हमारे पास तंजीमें हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आए। पहले तो पैगंबर का झूठा है, शायर है, जादूगर है, पागल है। आखिर में पैगंबर को आ गया कुछ लो दो, कुछ लो दो। जिस तरह हमारे पास सियासत में होता लो दो होता है। अभी भी अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, कल इमरान खान को जरा जोर था, जरा जोर से बोल रहा था, आप जरा हवा निकल गई है, अब जरा चुप हो गया है। अब जरा इसको हवा लग गई है। शहबाज शरीफ को तो वो जोर से बोल रहा है, वो कहता हम बात नहीं करेंगे। पहले वो कहता था हम बात नहीं करेंगे, अब ये कहता था। बहरहाल जो भी है ममलिकत हमारी है। जिस तरह हमारे किबला सादिक साहब ने कहा ममलिकत हमारी है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है। लेकिन जो उन्होंने भी बातें की, लेकिन ये कि हम जाके इमरान खान की तायद करें हमारे बस में नहीं है। हम एक खत्ते इस्लामी है इलाही और तौहीदी, जहाँ अल्लाह इजाजत देगा वहाँ हम काम करेंगे, जहाँ हमें अल्लाह रोकेगा हम काम नहीं करेंगे। बात साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने ऐसी कोई बात की होगा, लेकिन ये तयशुदा है इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, शुहदा के साथ जसारत करना, बदतमीजी करना, ये इंसानियत के खिलाफ है और किसी को करना नहीं चाहिए था। लड़ते अगर किसी से जुर्रत है तो लड़ते, आपस में लड़ते, लेकिन शुहदा के हमने देखा अक्कास फोटो को, यादगारों को वो तशद्दुद करते मारते हुए, जो कि हमको तो बहुत बुरा लगा और हम उसकी शदीद मजम्मत करते। शुहदा का एहतराम वाजिब है। बाकी फौज हमारी है, अवाम हमारी है,
फौज और अवाम को साथ मिलना चाहिए, अवाम को फौज को राजी रखना चाहिए, फौज को अवाम के साथ राजी रखना चाहिए। सियासत है। अब ये बुजुर्गों के पास सियासत है, हमारे पास तो नहीं है। बहरहाल हम अल्लाह के नाम पे पहले फंसे, उसके बाद नबी ने जो दर्श दिया उसको बयान करने में फंसे, फिर अली के नाम पे फंसे। पर अली ने कुछ कहा कि अली वलीउल्लाह कलमे में पढ़ो, तशहुद में पढ़ो, अगर नहीं पढ़ते हो तो हलाल ज़ादे नहीं हो, दूसरे का कतन हराम है। फंसा बीच में अली, दर्श से अली भूल गए, अपनी ख्वाहिशात और अपनी लाइनें बदलने में हम जी गए। अभी भी इनकलाब ऐसे मजलूम है। हम पाकिस्तान में खुसूसन हमारे पास नुमाइंदे वली फकीह है, कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद अली नकवी, उस पर अदम एतमाद करके बहुत बड़ी तंजीम बना ली है MWM, जिसमें राजा नासिर साहब आगे तवज्जो नहीं। और फिर उसके बाद नारा विलाई लगाया अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने। अब जब हम पिक्चर देखते राजा नासिर देखेंगे बैठा हुआ है कि वो खैमा ज़ैनबी है, यहाँ उधर बैठे हुए, और ये कि मर्द है हमारे पास इधर इमरान खान, और उधर से हम देखते हैं कि हमारे कायद मिल्लत के नुमाइंदे फिर बैठे हुए हैं। अर्ज को राना नसर, राना कौन सा वजीर दाखिला, उसके साथ बैठे हुए। अब शियत जाए कहाँ? और इधर से अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे सैयद जवाद नकवी साहब इतने होर निकले जो मुसल्लमात तशय्यो पे हमला करने से उनको बाक नहीं है। मुसल्लमात तशय्यो में है कि अंबिया मासूम है, और सराहतन मजमे में तकरीर कर दे शिया उलमा सब कुरान के मुकाबले में खड़े हो गए। यानी हमारे पास ततव्वुर तारीख में जितने उलमा है सब जाहिल है मौजूद है, वो सब कुरान के मुकाबले में मुती कुरान का सब एक है, ये जाके समझाए। ये कितनी हैरान कुन बात है। उसके अलावा दूसरी बातें हैं, वो भी खत्ते विलायत है, वो भी अपना अगर नंबर बनाता है तो विलायत इनकलाब है ना, वहाँ हुकूमत है, वहाँ साथ दो। इस तरह से हमारे पास यहाँ पार्टियों का साथ देके नंबर बनाते हैं। ये हमारी जितनी भी तंजीमें ये खत्ते विलायत सब नंबर बनाने हुए हैं, लेकिन ये अमली तरीके से इनकी खुद तंजीमों में जाके तरबियत दे के कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। वो हमने तो इन्हीं तंजीमों में देखा है, बदअमल तरीन जो ज्यादा नारे लगाता है बड़े ओहदे पे है, वो बहुत मोहतरम है। और मैं अपने तजुर्बे बताता हूँ, शहीद आरिफ हुसैनी के साथ था, मैं सूबाई सदर भी था। जो खुसूसियत मैंने शहीद आरिफ हुसैनी में देखी किसी में नहीं देखी। शहीद आरिफ हुसैनी को ले गए खवातीन से खिताब करने, खवातीन के हुकूक, खवातीन की जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी की क्या है उस पर तकरीर हुई है। बच्चों के पास ले गए, बच्चों के लिए, उलमा के पास ले गए, उलमा के पास, सियासतदानों के पास सराहतन कह दिया कि वो सियासत ही हमें नहीं चाहिए जो दीन के ताबे ना हो, सराहतन तकरीर में कह दिया। ये एक खुसूसियत उस आलिम बुजुर्गवार में देखी थी। बाद में तो अब वक्त नंबर बनाने पे लगे हुए, बहरहाल जो कुछ है। अभी खुद मसला खुद MWM बनी, शुरू में कहा कि हम खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं बूढ़ा शख्स हमारा साथ देता हूँ, खुद ही MWM ने कहा कि ग्रुप बनाना चाहता है। लानत हो मुझे ग्रुप बना के आगे बढ़ने के लिए। मैंने उम्र गुजारी, मैंने ग्रुपिंग नहीं की, मैंने तुम्हारी खिदमत के लिए किया, तुम लोगों ने हमको सिला ये दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। MWM के किरदार को फिर तारीख वालों के लिए जो अलग है वो बहस अलग है। जब मैं सूबाई सदर बन गया, खुद यहाँ कराची से एक ग्रुप उठा जिसकी सरदारी फाजिल मुसवी कर रहा था, उसकी सरदारी फिर इफ्तिखार नकवी कर रहा था। मुझ पे लगा इल्जाम अमरीकी है,
सिंधी हूं ना, तो सिंधी पे मिनट में लगता है कॉम्परस्ती की दम ठप्पा, और सम्मान भी जाते हो आप लोग। मुहाजिर पे लगाओ नहीं लगेगा, पंजाबी नहीं, सिंधी पे लगेगा, ठप्पा लगा, फिर अफसोस से कहना पड़ता है मुझे आज क्योंकि आ गया हूँ, शायद कुछ दिनों में मर भी जाऊं, ये बात याद भी रहे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। जामिअतुल मुंतजर के हाफिज रियाज हुसैन जो अबायतुल्लाह है, लोगों के सामने उनसे मिलने गया हूँ, ओ सिंधी क्या हाल है, हमारे साथ ये तस्लीलें की गई हैं, दूसरी बातें तो छोड़ो, वो सिंधी क्या बात है। मुझे याद है ये बाबुल इल्म है क्या, या ये मंसूर साहब होते हैं उनके ट्रस्टी, वो मुझे ले गए एक किनारे में 2 घंटे कॉम्परसी गलत है दर्श दिया उन्होंने मुझे, मैं फंसा हुआ हूं उधर, मैं यूनिवर्सिटी में गया हूं, लोगों के पास गया हूं, मेरी जिंदगी सबके सामने आया है, मैं अपनी गुफ्तगू कहाँ की है, कैसे की है, कैसे नहीं की है। बहरहाल होता यह है कि जो नहीं बोलता है उसको खैरियत नहीं है, हमारे पास भी यही है, जो नहीं बोलता है कुछ नहीं है, खैरियत नहीं है। अब वो आखिरी फिर वो ये MWM को भी गुस्सा था, खुसूसन ऐसी बातें तो नहीं करता, खुसूसन कराची MWM तो बहुत गुस्से में हम पे, वो पता नहीं क्यों है, उनको खुदा जाने क्या है। बहरहाल ये सब गुस्से, वो दूसरी तारीखें सब दोहराते हैं। उसके अलावा ये तंजीमों को अर्ज कर रहा हूँ कि नंबर लेने, खुमैनी का दर्श लेना नहीं है, खुमैनी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, खामनेई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, अलिबे आती नहीं है, कर यूं देंगे, कर यूं देंगे, कैसे देंगे पता नहीं कैसे है। बहरहाल हो सकता है मेरी बातें बहुत गिरा गुजरी हूँ, माजरत चाहता हूँ बरादरान से, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, और याद रखें कि मैं फिर आप लोगों की तंजीम में न कदम रखूंगा न इंशाअल्लाह, आप ये डरे हमसे कि ये को मैं ग्रुप बनाऊंगा या आपके खिलाफ, मैं आप लोगों के खिलाफ काम नहीं करूंगा, लेकिन ये काम करूंगा कि आप अगर दावत इलाही, दावत नबवी, दावत आइम्मा में कोताही करेंगे तो ये आपकी कोताही बयान करूंगा, हर जगह दिल जला के करूंगा, और ये उलमा के खिलाफ भी बोलूंगा। बड़ा फर्जीदा है उलमा पे के हकायक को बयान करें। हमारे पास मौलवी साहिबान चाहते मिंबरी बने, और मिंबरी बनने के लिए फिर क्या करते हैं, वो पुराने खतीबों की किताबें लेके उनके नुकात को लिख के फिर उनको बैठ के बयान करके वो नारे लगा के पैसे कमाने। ये नहीं होता है, ये ऐसे नहीं चलेगा इस नंबर लेने से। बहरहाल ये एक मैदान है जिसमें मैदान में उड़ के काम करने का एक मैदान है, जद्दोजहद करने के लिए। बहरहाल हमारी तंजीमें हैं, जद्दोजहद कर रही हैं, हम मुसीबत में हैं। शिया खुसूसन अभी कहाँ जाए, MWM के पास जाए, साजिद साहब के पास जाए, जवाद नकवी के पास जाए, कहाँ जाए, शिया परेशान है। बहरहाल मौला हमको दिन दिखाए कि हम परेशानी हमारी खत्म हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाराज हूँ तो माजरत चाहता हूँ, खुसूसन आगा सलाहुद्दीन के हाथ चूमते हुए अर्ज करता हूँ, अगर वो भी नाराज हो गए तो बहुत बला आ जाएगी मुझ पे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह।